तो वो देवों का देव है जिसने बोला उसकी गहराई वाले में तुम विश्रांति पालो। तो नंदभद्र क्यों तपस्या कर रहे? वो मैत्रेय जी ने जान लिया था कि नंदभद्र आप तपस्या कर रहे हैं। ये तो 37 वर्ष पहले की बात, उसके बाद की तो बात निराली है। तो तुम तपस्या कर रहे हो कि पापी आदमी सुखी क्यों है और पुण्यात्मा बेचारे सीधे साधे आदमी दुख भोग रहे हैं। पापी के यहां प्रसन्नता और कसाई के यहां कुशलता, धर्मात्मा के यहां धाड़ और पापात्मा के यहां जल से। ऐसा क्यों होता है? आવું તે કેમ થતું હશે? અમે સીધા સાડા ભક્તિ કરીએ, મંત્ર દીક્ષા લઈએ, વડાને ફેરા ફરીને આમ કરીને તે અમારે તો કઈ નહીં મળે અને પેલા વડા હરામી હરામી રહીને મોજ કરતા હોય, આવું કેમ થતું હોય? કોઈને આવો પ્રશ્ન અહીંયા તો नहीं થતો હોય। लेकिन नंदभद्र ब्राह्मण को ये होता था कि कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ देखी जाती। लेकिन हे नंदभद्र ब्राह्मण, तुम तपस्या करके भगवान से इस प्रकार के छोटे सवाल पूछना चाहते हो और इतना तप करोगे जो भगवान को आकर्षित कर दे, उसके लिए इतना सारा तप और छोटी सी बात भगवान से क्या पूछते हो? भगवान जिसमें विश्रांति पाते हैं, देवशयनी एकादशी से देवजगी एकादशी तक, उसमें हमने भी तनिक विश्रांति पाई है। हम ही बता देते आपको। 10 साल का बच्चा अंतर्यामी जैसी बात करे तो नंदभद्र ब्राह्मण तो चौकन्ने रह गए। हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो क्या बताऊं, इस शरीर का नाम है, मित्रा के कुख से जन्मा है, कुशारु ऋषि के घर में, मुझे मैत्रेय कहते हैं और भगवान वेद व्यास जी से मैंने दीक्षा ली है। वेद व्यास जी महाराज तुम्हारे गुरु? ब्राह्मण ने सत्कार किया है। 80 साल का वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण चेला बन गया और 10 साल का बालक गुरु बन गया। 12 साल की टेढ़ी टांगे, 12 साल का बालक टेढ़ी टांगे, काला कलुट रंग, चपटा नाक, बड़ी आंखें, विलक्षण 8 प्रकार के खोड़ खापड़ वाला अष्टावक्र गुरु और 80 साल का विशाल मति, विशाल राज्य और 80 वर्ष की उम्र वाला जनक राजा शिष्य बन गया। और 12 साल का बच्चा कहता है, हे पुत्र जनक को, हे दीकरा, 12 वर्षनो बाप અને 80 वर्षनो दीकरो, ये ज्ञान की महिमा कैसी अद्भुत है। जो चक्षुओं को देखने की सत्ता दे, कानों को सुनने की, मन को मनन की, बुद्धि को निर्णय की, और ये सब बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता, उस अबदल में जो विश्रांति पाए हैं जगे, ऐसे पुरुषों की महिमा तस्य तुलना के न जायते, उनकी तुलना, उनकी महिमा किससे करोगे? अष्टावक्र मुनि कहते, हे पुत्र, अगर मोक्ष है तू चाहता विषय तज विश्वत तातरे। अष्टावक्र कहते हैं अष्टावक्र गीता में, हे बेटा, जनक 80 वर्षनो, हे बेटो, અને अष्टावक्र 12 वर्षना, हे बाप थया। ये कैसा है जादू? गुरु मौन व्याख्यानम, गुरु चुप बैठे और बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि मुनि बैठे कुछ पूछने के लिए। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्यस्य छिन्न संशय, बड़े बड़े तपस्वी जोगी और ऋषियों के संशय शांत हो जाते। क्या है निगाह ब्रह्म ज्ञान की। रमण महर्षि चुप बैठे। मुरारजी भाई देसाई जैसे व्यक्ति, शिकागो में गणेश टेम्पल है, मेरा प्रवचन था, वहां मुरारजी भाई देसाई ने कहा, मेरे सामने नहीं, पहले कहा था, मैं बाद में उधर गया था,
कि मैं राजनीतिक कई कुर्सियां और पदों पर, प्रधानमंत्री पद पर भी हूं, लेकिन रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से जो शांति मिली थी, जो आत्मसंतोष मिला, वो मुझे प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं मिला है। ये मोरारजी भाई देसाई के वचन थे। अभी 21 तारीख को नरेंद्र मोदी से बात करते करते मैं क्या तुम्हारा इतना, बोले बापू ये तो हम तो जेल में हैं, ये कमांडो बमांडो। मैं क्या, कितनी भी बाहर की सुरक्षा हो फिर भी इष्ट अगर मजबूत नहीं है तो बैन सिंह की इतनी सुरक्षा, इंदिरा की, राजीव की, फिर भी उड़ाए गए। तुम इष्ट मजबूत रखो तो अनिष्ट नहीं होता। 21 तारीख, आज तो 24 है, 4 दिन पहले की बात। 21 थी या 20 की संध्या थी, 22 को तो हम आए। हाँ 21 की संध्या थी। और भी जो कुछ मेरे को कहना था, तो उन्होंने बताया कि बापू हम दिल्ली गए थे राजनीति को देखने को, और मोरारजी भाई उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। अपना सूटकेस उठाया, अकेले अकेले चले रेलवे स्टेशन पर। वो आजाद जिंदगी कहाँ, और अभी हम कमांडो से और सिक्योरिटी से जेल में हैं, जेल में। उनको ये अच्छा तो नहीं लगता कि युग के अनुसार विचारों को करना पड़ता होगा। खैर, और जो भी बात हुई, हमारा स्वभाव है कि मुख्य कोई खास ऊपर ऊपर की बात है तो हम एक दूसरे के संदर्भ की बता देते, लेकिन बाकी की जो गहरी बातें होती है वो हमें एक की बात दूसरे के आगे नहीं रखते, नहीं बोलते। दरिया का पेट बड़ा होता है, ऐसे संतों का हृदय भी विशाल होता है। सभी पार्टी के लोग अपने दिल की बातें आते करते, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है कि उसकी बात उसको, हाँ ये थोड़ी कॉमन बात होती तो कह देते, बाकी नहीं कहते। खैर, इष्ट मजबूत हो तो अनिष्ट नहीं होता, नहीं तो बाहर का कितना भी साधन सामग्री होने के बाद भी इष्ट कमजोर है तो आदमी सुखी नहीं रहता। इसलिए इष्ट मजबूत रखो। इष्ट मंत्र का जप, पुण्य कर्म, सत्पुरुषों का संग इष्ट को पुष्ट करता है। पाप, झूठ, कपट, विलास, नीच पुरुषों की मित्रता और खान पान हमारा अनिष्ट को पुष्ट करता है। अनिष्ट पुष्ट होता है तो फिर दुख आने वाला है, इष्ट पुष्ट होता है तो सुख आने वाला है। और इष्ट पुष्ट होकर परम इष्ट की इच्छा करो तो परम इष्ट का साक्षात्कार भी हो सकता है। सीधा गणित है। ईश्वर प्राप्ति का गणित बहुत सरल है। पेट चोड़ीने શું ઊભું કરવા જેવું है। लोगों एवी व्याख्याओं કરીને, कल्पनाओं करके, व्याख्या करके वो ईश्वर प्राप्ति को बड़ा कोई लंबा चौड़ा, कोई कठिन मार्ग मान लिया। ईश्वर प्राप्ति जैसा सुगम मार्ग इससे बड़ा सुगम कोई नहीं। मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि रोटी बनाना कठिन है, फुल्का बनाना कठिन है, मैंने बनाया, लेकिन ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं। लो, ये रोटली वणवी अघरी, हाँ, लोट बांधता नहीं आवे तो कहीं नु कहीं था है, પછી ફેરવતા नहीं आवे तो हाथ दाजे, कहीं तो हाथे ना दाजे ने कहीं नु कहीं ना थाय। संसार की प्राप्ति में तो अपना पुरुषार्थ चाहिए, अपना प्रारब्ध चाहिए, वातावरण चाहिए, तब संसार की चीजें मिलती और वो मिल मिल के चली जाती। भगवान की प्राप्ति में तो केवल अपने को भगवान की प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाए बस, फिर तो भगवान अपने आप अंदर कृपा करते। ये अनुभव वशिष्ठ महाराज का है, योग वशिष्ठ महारामायण में। हे राम जी, फूल पत्ता और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आत्म परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। सुबह नींद में से उठते हो, थोड़ी देर चुप बैठो,
वो कौन है जो चक्षुओं को देखने की, मन को सोचने की, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है? उसी में शांत हो, परमात्मा प्राप्ति के नजीक आ गए। दुख आया उससे जुड़ो नहीं, सुख आया उससे मिलो नहीं, सुख बांटो और दुख में सम रहो। तो सुख दुख के साक्षी जो है वही परमात्मा इतनी निकट है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ज्ञान चक्षु नहीं, इसलिए वो कठिन हो रहा है, और बाहर भागने की आदत है इसीलिए कठिन हो गई। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति जैसा कोई सुगम उपाय नहीं है। हाँ, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों का अंतरात्मा होकर बैठा। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जैसे गाड़ी में बैठने वाले को गाड़ी की गति प्राप्त होती, जहाज में बैठने वाला जहाज की गति से भागता है, बस में बैठने वाला बस की गति से भागता रहता है, कार में बैठने वाला कार की गति में भागता है। ऐसे ही ये चक्षु में बैठने वाला, इंद्रियों में बैठने वाला, मन में बैठने वाला, बुद्धि में बैठने वाला, सुख दुख में बैठने वाला जीव उन्हीं यंत्रों में उलझ गया है। जहां से बैठने की सत्ता आती उसमें बैठ तो अभी ईश्वर प्राप्ति ले। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। अगर कठिन होता तो परीक्षित को 7 दिन में कैसे मिल जाता। लीलाशाह बापू की कृपा 40 दिन में हम पर कैसे बरसते और कैसे मिलता। 1 वर्ष तक ओमकार का जप करो, नीच कर्म का त्याग करो, ईश्वर प्राप्ति का ऊंचा उद्देश्य बना लो, सहज में साधारण आदमी को भी मिल सकता। लेकिन हमारी रुचि है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। जो हो के बदलता है वही करने की रुचि। मान मिल जाए, बड़े हो जाए, बापू जैसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हर फूल अपनी जगह पर खिलता है, किसी की नकल नहीं करनी है। और बाहर से कोई बापू जैसा हो जाने से ईश्वर प्राप्ति होती है, इस वहम में पड़ो मत। जो जहां है ईश्वर प्राप्ति का तो अधिकारी है। हम बापू जैसा होंगे तो माइयों को तो दाढ़ी मुछाएगी नहीं, तो क्या ईश्वर नहीं मिलेगा? वाह राम।